दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर नमस्कार। दोस्तों रीजनिंग का ये हल है बिल्कुल 27 की मॉर्निंग शिफ्ट का। और अभी अभी दोस्तों क्या हुआ है कि मैंने अभी आपको रीजनिंग का डाल रहा था वीडियो, पूरा बना लिया था, पूरा 32 मिनट का बन रहा था पूरे सॉल्यूशन के साथ। लेकिन कहते हैं ना हमारी देसी भाषा में, कौने के ब्याह कुछ 100 जोखे। तो भैया ऐसे ही हो रही है दिक्कत कि पूरी की वीडियो एकदम से करप्ट हो गई। पहली बार ऐसा हुआ, पूरी बनी बनाई मेहनत बेकार, इसलिए बहुत टाइम बाद ये आ रही है आपके लिए, वरना तो तुरंत के तुरंत पहली वीडियो के बाद ही दूसरी लगनी थी। पर चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं दोबारा मेहनत करके दोबारा मुझे बनानी पड़ रही है, दोबारा शूट करनी पड़ रही है। तो अभी मैं आपको सीधा पहले आंसर्स दिखा देता हूँ, शायद ऐसे कोई ना दिखाता हो जो मैंने लगा रखे हैं, और आंसर मिला लीजिए, फिर उसके सॉल्यूशन बताता हूँ साथ के साथ फटाफट। और आपको एक बात की गारंटी दिला रहा हूं कि आप यूपी पुलिस की आंसर की से मिला लेना ऑफिशियल से। एक नंबर भी अगर इधर उधर हो जाए तो मुझसे कह देना आके। देखिए शुरू में तो होंगे भी, क्योंकि ऑब्जेक्शन डालोगे आप, बहुत सारे उत्तर यूपी पुलिस भी गलत देगी। फिर आप ऑब्जेक्शन को जब रिव्यू करोगे फाइनल स्कोर मिला लेना अपना। अगर इतने ना हो तो बता देना मुझे, या एक भी उत्तर इधर उधर चला जाए आपका, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ, बहुत परिश्रम करने के बाद आपके लिए दिया जा रहा है। तो आप आंसर्स देखिएगा फटाफट। पहले तो सबसे विश्वसनीय आंसर की आपके लिए हो सकती है ये साबित, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का हल है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप नजर मार लीजिएगा फटाफट। बिल्कुल मैं इसको हल कर चुका था, और लेकिन दिक्कत हो गई क्या कि मैंने बनी सब बेकार हो गई। ये डी है, इधर भी लगा दिया है मैंने। तो देखिएगा सबके आंसर्स आप लगाए हुए हैं, ठीक है। चलिए सब मैं ऑलरेडी लगा चुका था पिछले वीडियो में, लेकिन वीडियो बेकार हो गई, क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा सबके आंसर्स लगे हुए हैं, आप मिला लीजिएगा, फिर मैं इनके सॉल्यूशन बताऊंगा ये क्यों आया, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि सब लोगों को आतुरता होती है एक कि जी आंसर दिखाओ पहले, इसलिए पहले मैं आंसर दिखा रहा हूं, उसके बाद आपको इनके सॉल्यूशन समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आपको सारे आंसर्स लगभग दिख गए हैं अब, और अब मैं इनके सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। एक दो में अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एक दो में इधर उधर होगा, बाकी अगर मैं समझा दूंगा तो आपको बिल्कुल लगेगा कि एक दो भी इधर उधर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। बिल्कुल, तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम पूछा है, शब्दकोश का क्रम नहीं है ये। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए एच के बाद ई आता है क्या, नहीं, ऐसे देखना था। एस के बाद एच आता है क्या, नहीं। सी के बाद एच आता है क्या, नहीं। बी, आप अंग्रेजी ABCDEFG तक लिखोगे तो बी के बाद आई आता है, फिर एल आता है, फिर ओ आता है, फिर डब्ल्यू। तो उस क्रम में ये देखना था। देखो बिल्कुल सही वर्ण क्रम में लिखे हुए हैं, पहले बी आता है, फिर आई आता है, फिर एल आता है, फिर ओ आता है, फिर डब्ल्यू। तो इसलिए सी ऑप्शन है। हिरण, मृग, छोना, घोड़ा, बछेड़ा, बछेड़ा को फोल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये दादुर तो एक प्रकार का मेंढक है। भागना, चलना, तो देखिए बिल्कुल इसका शॉर्ट रूप है, छोटा रूप है। भागना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चलना थोड़ा थोड़ा। भारी वर्षा और मंदी वर्षा बिल्कुल बूंदाबांदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EHVS, बिल्कुल आप देखोगे इनमें 3 का अंतर है सब में, तो NQ में भी 3 का अंतर ही है, उस हिसाब से 3 बीच में छोड़ रखे हैं, ठीक है। आप खुद भी लगा लोगे तो KL मतलब 2 ही छोड़ रखे हैं बीच में, Q ऐसे ही NOP 2 यहाँ छोड़ रखे हैं, बाकी सब में ऐसा नहीं है। ताला, रोक, कसा हुआ, बंद, बिल्कुल वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, इसलिए मैंने एक सा देखना होता है। और 1 4 27 256, तो आगे क्या आएगा, 256 से आगे 3125 आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो 1 गुना 1 है। तो देखिए आगे ये फिर 2 का वर्ग है, 3 का घन है, 4 का 4 है, 5 की 5 है। तो 1 का 1, 1 की पावर 1, 2 की 2, 3 की 3, इस तरह से है। तो दोस्तों ये 2 का अंतर, 2 का, 2 का, 2 का, यहां भी 2 का, यहां 4 का, 4 का, 4 का, 4 का। तो आप देखोगे 26 और 2 28, और यहां देखोगे 40, इन दोनों का योग 68 का। तो अब मैं आपसे बताऊं ये 2 का क्यों, ये 4 का क्यों नहीं हो सकता जी। अगर यहाँ 30 कर दिया आपने तो फिर आगे 2 का ही अंतर मिलेगा, फिर आपकी पूरी सीरीज बिगड़ जाएगी, इसलिए यहाँ 2 का ही होगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 68 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है A11 का वर्ग, ये 11 का घन है, ये 11 की 4 है, ये 11 की 5 आप ले लेते हैं। तो ए ऑप्शन 11 की गुणा कर देना इसमें बस,
आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है GIKMO, तो इसका क्या आएगा आगे दोस्तों, ये सब में एक एक अक्षर छोड़ रखा है, HIJ छोड़ दिया, KL छोड़ दिया, तो ऐसा सिर्फ इसमें हो रहा है, बाकी सब में किसी में 2 किसी में 3 ऐसे छोड़ रखे हैं, तो सिर्फ ऐसा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। AICE4H 19mm 16R, तो आप देख रहे हो 1 4 ये वर्ग है, 16 आगे 25 आएगा, फिर आप A का E का I का M का कॉम्बिनेशन मिलाओगे तो QW आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है AFKU, तो इसका और फिर U से आगे भी पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों PZ, जो मैंने लिखा है नीचे, ठीक है। तो देखिएगा PZ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, तो इस तरीके से आप चार्ट बनाओगे तो दक्षिण पूरब इसका आंसर आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, चार्ट आपको पता होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट सीधे हाथ पे और वेस्ट ये होता है। तो ए का घर बी के पश्चिम में है, ए का घर बी के पश्चिम में है, ये बी का पश्चिम हो गया, बी का घर सी के दक्षिण में, सी यहां हो गया, और सी का घर डी के पूरब में है, तो डी इधर हो जाएगा, डी का पूरब इधर बैठेगा। और पूछा है डी से बी का घर किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई 6 मीटर पश्चिम में जाता है, सॉरी यहां से गया पश्चिम में 6 मीटर, और फिर दाएं मुड़ा ऊपर को, तो ऊपर को अगर मुड़ता है तो चलता है 8 अव्यसुरात स्थान से। कितना दूर, मतलब कितनी दूरी पर है, तो 10 तिरछी दूरी हमेशा पाइथागोरस से निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण। दोस्तों ये मास्टर वीडियो का क्वेश्चन है, मैं आप देख लेना, दिशा रिश्ता जो भी आपको पढ़ाया था सब कुछ था उसमें, बिल्कुल मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन थे, पर अगर उनकी प्रैक्टिस करते तो ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ते आप। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, आप देखिएगा गांव बी के पश्चिम में हो गया। जो हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है, यानी सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में बी हो गया। जो गांव डी के पश्चिम में, जो किसके लिए, अब सी का जिक्र बाद में हुआ, तो सी के लिए जो आया सी डी के पश्चिम में है, तो सी डी के पश्चिम में हो गया। तो डी के सापेक्ष गांव ए की दिशा, तो डी के सापेक्ष ये दिशा हो जाएगी दोस्तों, इधर दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 15 मीटर पूरब वाला, तो आप देखिए 15 किलोमीटर लिख दिया इसने गलती से, 15 मीटर है, अंग्रेजी में पढ़ सकते हो, आगे सब मीटर के ही हैं। तो 15 मीटर दक्षिण में चला, 15 मीटर, फिर यहां से बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, यहां से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर इसके बाएं मुड़ता है और 15 मीटर और चलता है, तो सीध में आ जाएगा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, एक तो 15 है, और कितनी दूर है प्रारंभिक शुरुआती स्थान से और किस दिशा में है, तो शुरुआती स्थान से किस दिशा में खड़ा है, ये पूरब हो गया, 15 मीटर पूरब। दोस्तों एक क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कथन निष्कर्ष का, इस तरह के कथन निष्कर्ष हैं, कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, उन सभी बातों को विकसित करता है और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश की आवश्यकता है। तो ये असंभव वाली बात तो हमेशा गलत में ही आती है, तो आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं, इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए दोनों निष्कर्ष गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग किए जाने चाहिए? नहीं, इससे शहर के प्रदूषण का बिल्कुल होगा, और हाँ यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। दोनों ही कथन बिल्कुल मजबूत हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, दोनों अच्छे कथन हैं, दोनों सही निष्कर्ष निकालें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कई व्यवसायिक कार्यालय से 2 से 8 मंजिल वाले भवनों में स्थित है, 2 से 8 मंजिल पर भवनों में स्थित है, तो यदि किसी भवन में 3 मंजिलें हैं तो वहां इसमें लिफ्ट होती है, सभी मंजिलों पर लिफ्ट द्वारा पहुंचा जा सकता है, तो तीसरी से लिफ्ट की सुविधा मिलेगी, अगर 3 है तो तीसरी पर लिफ्ट मिलेगी। तो आप देखो सभी मंजिलों पर लिफ्ट पर पहुंचा जा सकता है, नहीं पहली दूसरी पे तो नहीं, केवल तीसरी मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों में लिफ्ट है, नहीं ऐसा भी नहीं है, तीसरी पर भी लिफ्ट है, 7वीं मंजिलों में लिफ्ट है, 7वीं में बिल्कुल लिफ्ट है, केवल 3rd सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए
एफ यहाँ पे BOUT U इसमें नहीं है, वही पूछा है जो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125.35, तो 5 का क्यूब कर दो। ये जो पॉइंट है ना, ये क्यूब है, ये समझ लो, और यहाँ 4 घात करनी है क्योंकि 0.4 आ रहा है, तो 11 की घात 4 करोगे तो ये बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखो चित्र मैंने बना के पहले ही दिखा दिया था इस वीडियो में, पर क्या करें वो वीडियो ही करप्ट हो गई, तो आपके लिए दोबारा मेहनत से ही क्या हो गया। तो ठीक है, अब तक बिजी रहा, लेकिन आज सुबह से इसमें लगा हुआ हूं, सॉल्यूशन ढूंढने में, करने में, जो भी कुछ करा मैंने किया। ठीक है, तो नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन तुरंत आ रहा है, सेकंड शिफ्ट का भी। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लाइन पूरी करनी है हमें, और ये लाइन बीच में मध्य से यहां से ही जा रही है, और कहीं भी मध्य से ये लाइन नहीं है, इसमें ऐसे उल्टी सीधी सी दे दी है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कैसे था ये क्वेश्चन, मैं इधर समझा देता हूं आपको। ये दोस्तों ये थे, टोटल आप वर्ग गिनोगे 17 वर्ग हैं ये, और 17 कौन से में थे, 17 इनमें से कौन से में है, तो अगर आपको मैं बताऊं तो 17 इस तीनों में है, बस इसमें 16 है आप गिनोगे तो। ठीक है, तो अब 17 है, तो फिर मैं आपको बताता हूं ये कैसे कैसे कहां से, तो उत्तर आकृतियों को से ये बनानी है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं, ये टी, देखो ये गोला जो मैंने कर रखा है ये टी है। ठीक है, ये आपकी टी है, और ये थोड़ी सी तिरछी कर दी, घुमा दी है इधर को, और ये जो लाइन है 3 की, ये 3 की लाइन ये बच गई। अब आप आगे देखो, ये जो जेड सा बन रहा है, देखो यहाँ जेड ये बन रहा, और ये थोड़ा सा इधर को तिरछा कर दो, मतलब इसको रोटेट कर दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और ये एल उल्टा कर दिया है, उसको उल्टा सीधा कर लो, तो बिल्कुल ये वर्ग, बिल्कुल सारी चीजें इसमें बनी हुई हैं, और किसी में आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका पासा, तो पासे का आप देखोगे तो इसके विपरीत ये है, और स्टार के विपरीत ये 4 बिंदु है, स्टार के विपरीत ये 4 बिंदु है, तो फिर ये साथ नहीं दिखने चाहिए, वही चाहिए जो नहीं बन सकता। बिल्कुल आपको ये सब समझाया गया था ओपन डाइस में, मैंने खूब अच्छे से खूब दिमाग लगा के आपको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर वीडियो में सब क्वेश्चंस थे हमारे, तो दोस्तों इस तरह के इस बार नया क्वेश्चन आया, कोई कहे हमने ये पढ़ाया था, कोई दावा करे तो मैं कहता हूं बिल्कुल बकवास कर रहा है, क्योंकि ये बैंक की रीजनिंग आपके लिए आ गई है, और मैं कहूं कि ये यूपीएसआई लेवल की रीजनिंग है तो बिल्कुल गलत नहीं होगी। तो बिल्कुल पेपर का एनालिसिस भी करेंगे, कौन सा मुश्किल है, कौन सा कठिन है, नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा, सब कुछ बताएंगे। मेरिट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी वो सब मैं अलग अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, अगले 2-3 दिन यही काम रहेगा। ठीक है, गाने की प्रतियोगिता की टीवी शो का जज बनने के लिए कुछ शर्तें हैं। व्यक्ति ने गायन या संगति में कम से कम 1 पुरस्कार जीता है, संगति में कम से कम 1 पुरस्कार जीता है। व्यक्ति ने संगीत, ये संगीत है, संगति गलत लिख गया है, तो संगीत के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक का काम किया हो। दोस्तों मैं आपको सीधी सी एक बात बता दूं कि ये इस तरह का सवाल है कि जैसे आपको पहले यूपी पुलिस में आपको लगने के लिए 12वीं चाहिए, जरूर चाहिए, आपको यूपी पुलिस में लगने के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है, और इतने 78 सेंटीमीटर छाती चाहिए कम से कम बिना फुलाए, ठीक है, और फिर आपको दे दे कि आपको रिटर्न पास करना है, वो जरूर चाहिए, फिर आपको दे दे आपको मेडिकल में पास होना है, आपको रनिंग में इतना करना है, इस तरह की एक कंडीशन दे रखी है। और फिर पूछता है, और फिर एक नीचे लिख देता है कि अगर आप, चलो कोई बात नहीं, 78 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट नहीं रहेगी तो इसमें आपको छूट दे दी जाएगी, हाइट भी आपकी नहीं है तो इसमें आपको छूट दे सकते हैं अगर आप सारी शर्तों को पूरा करते हो। तो ये फिर नहीं भी है कंडीशन तो फिर आपकी सारी चीजें चल जाएंगी, लेकिन और चीजें फिर मस्ट हैं, तो जरूरी हैं, तो उस तरह का ही सवाल है। तो व्यक्ति ने गायन या संगति में कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो, ये जरूरी है जज बनने के लिए, और उसको 10 साल तक उसने संगीत के क्षेत्र में काम किया हो, ये जरूरी है। व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हो, ये भी बहुत जरूरी है, और व्यक्ति ने अपनी वार्षिक आय का कम से कम 10% प्रतियोगिता के विजेता को दान देने के लिए तैयार होना चाहिए, उसको इतना ध्यान देने ही होगा। नेक्स्ट, 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक होनी चाहिए उसकी आयु, जज बनने के लिए तभी काबिल होगा। हालांकि इसको छोड़कर यदि कोई उम्मीदवार अन्य सभी मापदंडों को पूरा करता है तो ये शर्तें जो छूट दे रखी है उन्हें उपरोक्त। बी में अगर छूट चाहिए उसको, बी में छूट है कि 10 वर्ष तक उसने संगीत में काम किया, तो 10 वर्ष तक ना किया हो, यदि व्यक्ति इन मापदंडों को पूर्ण नहीं करता है तो उसके आवेदन को विचार
पूर्ण रखा जाएगा। तो बिल्कुल अगर वो इस शर्त को पूरा नहीं किया उपरोक्त बी को, तब भी उस पर विचार किया जाएगा। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में एक बार भी, देखो डी में उसको छूट मिल जाएगी, ये 10% के लिए तैयार नहीं है, अगर उसने अपने जीवन में कभी भी अपनी आय का 50% से अधिक में दान दिया हो, 50% का दान दे रखा हो, तो भी उसको इसमें छूट मिल जाएगी। 10% विनर को देने की जरूरत नहीं है। यदि व्यक्ति इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है तो उसका आवेदन विचार के लिए योग्य है। तो ई की शर्त यानी ये 35 से 70 वर्ष की वो शर्त उसने पूरी नहीं की, तब भी उसको कर लिया जाएगा कंसीडर। जैसे मैंने अभी बताया था यूपी पुलिस में अगर आपकी हाइट और चेस्ट नहीं है तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। हालांकि रियल में ऐसा नहीं होता, पर ये एक शर्त है इस तरह से, ठीक है। आप यूपी पुलिस में ऐसे लग सकते हो, तो उस तरह से समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। तो अब मैं आपसे पूछता हूं तो कौन सा कथन सही है, किसमें आप जज बनाओगे। तो ए 40 वर्ष का एक शर्त पूरी, एक शर्त कंप्लीट, ठीक है। प्रतियोगिता के विजेता को 10% दान देना चाहता है तो दूसरी शर्त भी कंप्लीट। तीसरी शर्त संगीत के उद्योग में 15 वर्ष का अनुभव है, बिल्कुल 3 पुरस्कार जीते, 4 शर्त पूरी होगी। पांचवी शर्त हिंदी और अंग्रेजी में बोल सकता है। देखो ये शर्त तो चल जाती, 15 वर्ष का अनुभव उसको नहीं भी होता तब भी चल जाता, ठीक है। 10% दान नहीं भी देता, अगर उसने कहीं दे रखा तब भी चल जाता, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी बोल सकता है, इसमें कोई छूट भी नहीं है। आपको उसमें चाहिए 3 भाषा। देखो पहली शर्त दे रखी इसमें सी में, व्यक्ति को कम से कम 3 भाषाएं आती हो, और देखो छूट वाले में भी सी में कहीं छूट नहीं, बी में छूट है, डी में छूट है, ई में छूट है, लेकिन सी में कोई छूट उसने नहीं दी है। इसका मतलब उसको जज बनने का कोई हकदार नहीं है, जज नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है व्यक्ति बी एक प्रतियोगिता के विजेता को अपनी वार्षिक आय का 5% दान देने करने के लिए, दान नहीं 10% चाहिए था, इच्छुक है। चलो ये शर्त तो इसने पूरी नहीं की। उन्होंने अपने किशोरावस्था में संगीत उद्योग में प्रवेश करने बाद में, तो प्रवेश करने के बाद में 30 वर्षों तक काम किया, तो बिल्कुल 10 साल चाहिए, 30 हो गए। 3 भाषाओं से ज्यादा का ज्ञान है, बिल्कुल मातृभाषा ये तो 4 का ले रहा ज्ञान। वर्ष 2016 में उसे बाढ़ राहत के लिए 7 लाख दान दिए थे, तो 7 लाख दान दिए थे और वार्षिक आय का 12 थी, तो बिल्कुल 50% का दान दे दिया, तो ये शर्त माफ हो गई, ठीक है। ये उसने बोल दिया था कि ये शर्त तब माफ हो जाएगी अगर उसने 50% कभी भी दिया हो, आप ऊपर पढ़ लेना। लेकिन इसने देखो कई शर्त स्किप कर रखी, सिर्फ 3 ही तो शर्त आई है इसकी। इसने 2 पुरस्कार की जो मैंडेटरी पहली शर्त थी कि 3 क्षेत्रों में उसने पुरस्कार जीते हो, उसने कभी ना कभी कम से कम 1 पुरस्कार जीता हो, तो उसने एक भी पुरस्कार इसमें नहीं जीता है। देख लो आप, कहीं भी नहीं है तो जज नहीं बनेगा, ठीक है। उसमें छूट भी नहीं है, तो ए शर्त में कोई छूट भी नहीं है। देखो ए में ही थी ना ये शर्त पुरस्कार की, और छूट है सिर्फ बी डी ई में, तो बिल्कुल ये छूट में भी नहीं है, तो जज नहीं बनेगा। अब देखो इसमें संगीत के क्षेत्र में 25 वर्ष तक काम किया, बहुत बढ़िया, 5 पुरस्कार जीते, 2 शर्त कंप्लीट। उन्होंने भूकंप के क्षेत्र में अपनी पूरी संपत्ति, पूरी वार्षिक आय दान दे दी, बिल्कुल, तीसरी शर्त कंप्लीट। चौथी अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी में वो बिल्कुल बोल सकते, तो 3 शर्त, चौथी शर्त भी ये कंप्लीट। अब क्या है, अब एक शर्त बच गई, क्या जो उसकी उम्र वाली, उसमें उसको छूट मिल जाएगी, क्योंकि देखो उम्र नहीं है, उम्र का बताया नहीं उसने, तो उसने बोल दिया कि इस शर्त में छूट मिल सकती है, इसको छोड़कर, ठीक है। तो ई में उसको बोल दिया था इन शर्तों को पूर्ण नहीं करता है परंतु अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है, तो ये छूट में मान ली जाएगी, तो बिल्कुल छूट में मान ली जाएगी। लेकिन साथ में ये भी बोला है तो उसका आवेदन का नहीं जज बन जाएगा, तो उसका आवेदन विचार योग्य होगा, तो विचार योग्य होगा हम कह देंगे, क्योंकि ई में छूट है उसकी, तो आवेदन पर विचार किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गए आपको कैसे थे। अब देखिए इसमें टी है, टी यहाँ पहले इधर को बनना, फिर ऊपर को हो गया, फिर इधर को घूम गया, तो एक ऐसे रोटेट होता जा रहा है, तो अब एक असली वाला टी आ जाएगा ये, तो ये बी ऑप्शन में ही है, ठीक है, और किसी में टी ऐसा नहीं है। अब देखो इसमें बताऊं तो इसमें 0 और त्रिभुज बिल्कुल है, डी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है, त्रिभुज और चतुर्भुज, 0 खत्म हो गया, और आगे क्या है, आगे दोस्तों अब डी को खत्म। हर बार एक पुरानी आकृति खत्म होती चली जाएगी, तो खत्म किसका होने का नंबर, त्रिभुज सब में आ रहा, तो त्रिभुज की बारी है खत्म होने की, तो चतुर्भुज और डी सिर्फ इसमें आ रहे हैं, चतुर्भुज और डी, और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपको न्यूनतम रेखाएं गिननी है, 13 लाइन है, आप गिन सकते हो, ये जो लाइन होती है बिल्कुल बिगर पेन उठाए जो खींचती हैं वो लाइन होती है, कोने नहीं बनने चाहिए, लाइन वो होती है जिसमें कोने। देखो अब मैं ऐसे खींच दूं, ये भी 2 लाइन है, क्योंकि इसमें एंगल बन गया,
इसमें एंगल नहीं आ रहा हो, चाहे कितनी भी पार कर लो उसको, वही लाइन होती है। तो इसमें अगर आप इसको दर्पण प्रतिबिंब बनाते हो तो जल प्रतिबिंब बन जाता है, क्योंकि उल्टा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये तो आसान सही था। लेकिन कागज का बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पूर्ण के समझा नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है। रिफाइनरी, तो रिफाइनरी बिल्कुल शब्दकोश के क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले रिफाइनरी आ जाएगा, आपको आता होगा ये, क्योंकि आर ई एफ तक तो सब एक से है, आई पहले आएगा, बाकी सबसे ये ओ है, ये आई है, ये एल है, ये एल है, तो आई सबसे पहले आता है इसलिए। तो दोस्तों ये एक सीरीज थी, तो सीरीज कैसी वो पहचाननी थी। देखो जैसे इसके लास्ट के दो अक्षर आई एन इनएक्टिव, फिर इसके लास्ट के दो अक्षर ये शुरू हो गया, इसके लास्ट के दो अक्षरों से ये शुरू हो गया, अब इसके लास्ट के दो अक्षरों से ये जेंडर। ठीक है, ऐसा ये शब्द बनाना था, इन्हीं में से छाट के कोई सीरीज का यूज करके लुप्त पद। ठीक है, ZBA YDC XYF, तो ऐसे आपको देखना है, तो इसमें बिल्कुल आप आराम से चेक कर सकते हो, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, देखो ये अब इधर 5 ई है 5 एफ है, तो आप देख रहे हो एक ई एक एफ बदल जाता है, दोनों एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी पहला ई पहले एफ से, तो ई एफ इधर चला गया, ई इधर आ गया, अब दूसरा बदलेगा, फिर तीसरे में तीसरा, चौथे में 4, तो इसमें 4 बदल गए, अब 5 बदलेंगे, तो शुरू में 5 एफ आ जाएंगे, पांचों बदल चुके होंगे, तो 5 एफ सिर्फ इसी में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें यहां तक देखो 4 है, तो अगले में 5 एफ आएंगे, हर बार एक एफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5, देखिए एक बहुत अच्छा सीरीज थी, 4.2 2.6 माइनस के आ रहे हैं, तो इनका अंतर आ रहा है 1.9 का, लेकिन इसमें से 1.9 घटाओगे तो ये आएगा, लेकिन ये प्लस का 1.9 जुड़ेगा इसमें, क्योंकि फिर 0.7 है और फिर आगे माइनस का 0.7, तो इसमें प्लस ये कर दो तो माइनस के इतने बचेंगे, फिर प्लस 1.9 कर दो तो इनका अंतर ही तो करना है, तो माइनस के इतने बचेंगे, अब प्लस के 1.9 कर दो तो 1.2 बचेगा। ठीक है, 1.2 आपका आंसर है। तो ये क्या है, चौथा दिन 4 तारीख का रविवार हो गया, 4 तारीख का रविवार, तो कौन सा दिन, उस महीने के 30वें दिन के पहला छठा दिन। अंग्रेजी में पढ़ोगे तो बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। तो 30 का आपसे 24 तारीख का पूछा, 30 से पहले 6 दिन यानी 24 का, 4 7 11 7 18 7 25 का रविवार, तो 24 का शनिवार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा फिर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, पर एडजस्ट आप कर लेंगे। तो AXET, तो इससे क्या बनेगा, अगर आप देखोगे तो आपका क्या इस तरह से लॉजिक आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूं। इसमें लॉजिक आएगा, देखो A से E का संबंध और E से I का कर दीजिए, I आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखोगे AZ XC EV TG, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर यहाँ I आ गया तो I का उल्टा होता है R, I का उल्टा R सिर्फ इसी में आ रहा है। ठीक है, बाकी नंबर सीरीज आप अपने आप चेक कर लेना, नंबर को देखना है तो और मिलाना है। तो सॉफ्ट का इसमें क्या होगा, सॉफ्ट का दोस्तों 3 होगा, क्योंकि देखो 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लोथ, तो सॉफ्ट कॉटन क्लोथ, तो कॉटन क्लोथ ऊपर भी आ रहे हैं, तो ऊपर कॉमन भी आ रहा है, तो 2 1 3 में से जो ऊपर नहीं आया, क्योंकि सॉफ्ट कहीं ऊपर नहीं आया है, तो 2 1 3 में से जो ऊपर नहीं आया, देखो 2 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, तो वही सॉफ्ट का होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट स्लोप 4379, फेट अगर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लेना भाई वीडियो की, तो 2 1 तो 4379, तो इसमें क्या करेंगे, लॉफ्ट का क्या होगा, L का छांट लीजिएगा, L का 3, O का छांट लीजिएगा, O का 7, LOF का छांट लीजिएगा 2, 7, तो फिर क्या हो जाएगा 4 7, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 3 7, तो 3 7 से आएगा, तो आप छांट लेंगे बड़े आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 16 8 4, ये अब अगर आप भाग दोगे तो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप यहाँ भाग का निशान बना दीजिए और इनको गुणा उना कर लोगे तो बिल्कुल 16 उत्तर आएगा, क्योंकि 2 एकम 2, तो 16 माइनस 8 भाग 4 प्लस 2, देखिए इनका भाग दे दो 2, तो 16 माइनस 2 प्लस 2, 16 और 2 पहले जुड़ेगा, कई लोग ऐसे करने लगते हैं 16 माइनस 4, तो इनको जोड़ लेंगे पहले, जबकि ये जुड़ता है 16 2 18 में से 2 गए 16। ठीक है, 18 में से 2 गए 16, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PRJ, कैसे आएगा, बिल्कुल आराम से आएगा, क्योंकि 8 में से 3 गए, तो ये 3 3 के घटा के लिखें, तो 19 में से 3 गए 16, 16 पे P शुरू होता है और किसी में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, अगर आप इस तरह से करोगे इसको तो किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल यहाँ मैंने ये लिख लिया, हैज का अर्थ जो है भाई है, वो मैंने यहाँ ऐसे लिख दिए। अब जरा देखिए, अब इसमें बता रहा है जेड के 2 बेटे और 1 बेटी भी है, चलो मैं देख देता हूं। तो डब्लू की माँ, आप डब्लू हो, आपकी माँ का बेटा, आपका क्या, आपका भाई लग गया, तो ये तो आपका भाई हो गया, जेड का बेटा ये भी है, जेड इसकी माँ, तो जेड का बच्चा ये भी है। लेकिन
आपके भाई का भाई एक और है। भाई देखो ये आपकी माँ का बेटा है तो आपका भाई है, आपके भाई का भाई एक और भाई है, तो आपके दो भाई हो गए। ठीक है, तो जेड के ये दो बेटे हो गए, एक बेटा ये और इसका भाई है, तो जेड के दो बेटे यही बोला, और एक बेटी भी है, तो फिर ये जेड की बेटी होगी निश्चित रूप से। तो ये दोनों की बहन है, किसकी, एक्स और वाई की। तो यही पूछा, डब्ल्यू एक्स की बहन है, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू एक्स का भाई है, नहीं भाई तो है ही नहीं। डब्ल्यू एक्स का पुत्र पुत्र नहीं है, ये तो भाई बहन है। डब्ल्यू एक्स के पुत्र, बाकी सब गलत है, ये एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें भी ऐसे ही लॉजिक लगाओगे तो पीएस की बहन का पति सिर्फ इस ऑप्शन से आएगा, बिल्कुल इजीली आ जाएगा, और आप इस ऑप्शन को चेक कर लेना। एल के की नातिन है, बिल्कुल इनका आपस में हिसाब लगाओगे, एल के की नातिन एकदम से बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इसमें क्या ये अक्षरों को दर्शाता है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि कौन सा, इसने बोला उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं, तो भारतीय और लोकतांत्रिकवादी का ऑप्शन देखिए, जो गोला और ये चौकोर है, तो गोला और चौकोर में जो कॉमन है आपके, ये तो त्रिभुज में भी आ रहा है, त्रिभुज शिल्पकार में भी आ रहा है, तो शिल्पकार हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, हमें चाहिए जो इसने बोला भारतीय और लोकतंत्रवादी, लोकतांत्रिक ये है और भारतीय का ये व्रत है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में जो आ रहा होगा आपका आंसर है। इन दोनों में क्या कॉमन है, बी सी सी बी, जो भी आप कहेंगे बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन आकृतियों के बीच के संबंध में सबसे अच्छा दर्शाता है, तो सी ऑप्शन आपका कहेंगे, त्रिकोण, षटकोण और ज्यामिति, बिल्कुल ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कौन से में गिरावट आ रही है, तो यही पूछा है कौन से में का वजन कम होने के बजाय बढ़ा है, तो बढ़ा हुआ, देखो यहां गिरा है, ये तो गिरा है, तो कितने में बढ़ा है, एक ये बढ़ा, जो ऊपर को गई है लाइन ये यहां घटा है, फिर यहां बढ़ोतरी है, बाकी गिराई है, तो सिर्फ दो जगह बढ़ोतरी है, इसके लिए इसका आंसर 2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितना % कम थी, तो शनिवार का दोस्तों छोटा सा लिख रहा 200 है, और गुरुवार का मैं यहां बड़ा सा लिख देता हूं 500 है, तो 500 से 200 हुई, तो अब आप देखो ये कितने % कम हुई, 300 कम हुई, 500 से हुई कम, तो इसलिए नीचे 500 और गुना 100। कई लोग तो सिर्फ ये लगा देंगे 300, क्योंकि परसेंटेज पूछा, ये ध्यान देना है, तो आप लगाओगे भाग दोगे 60% की कमी हुई। ठीक है, तो ऐसे आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये 12 घंटे लेती है ए आइटम को और ये 15 घंटे लेती है। अब ड्रिलिंग के समय के बी के टाइम के समय से कितने % कम है, तो ए का समय ड्रिलिंग का लगाइए, जो 12 घंटे इसमें लग रहे हैं और इसमें 15 घंटे, तो ए का जो देखेंगे आप, ए का तैयार होने में 12 घंटे लेती है और आइटम भी 15 घंटे लेती है, टोटली पूरे में लग रहे हैं, इसके ड्रिलिंग का समय और बी के ड्रिलिंग का समय देख लीजिएगा, तो 12 का इसको तो लग रहा है 25%, तो 3 घंटे, 12 का 25% तो 3 ही होगा, और 15 का 33%, ये थोड़ा सा खतरनाक है परसेंट यहां लाना, तो बी ये 5 से काटा हमने, 5 से 20 बार, 5 से 3 बार, 33 3 99, 99 में 20 का भाग दूंगा, तो दोस्तों ये बन जाएगा 4.95, तो 4.95 आया। अब उसने बोला ये इससे कितने % कम है, तो कौन सा कम है, समय से कितने % कम है, तो ये बना है 1.95 की कमी है, कितने से कमी है, 4.95 से, और गुणा कर दीजिएगा 100 की। अगर आप इसका उत्तर लाते हैं तो क्या आ जाएगा, अब थोड़ा मुश्किल है पर ये भाग दोगे तो बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि आसपास का कोई भाग नहीं है, आइडिया लग जाएगा, इस भाग का कोई ऐसी बात नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ये 2 है और ये 5 है, तो आप इस तरह से आइडिया ले सकते हो, करीब करीब 40 आएगा, अगर इसको 2 और 5 मानोगे तब भी 40 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 के करीब है, तो आइडिया हो गया, और कोई 40 के नजदीक भी नहीं है। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, तो कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, सोना, बिल्कुल, क्योंकि सोना, दौड़ना, जागना, चलना, ये सब जॉगिंग भी इसको होते हैं, सुबह सुबह टहलने जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से अलग विकल्प चुनिएगा, तो बिल्कुल LKM का एक अलग विकल्प है दोस्तों। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों, ये KLM लगातार है, बाकी सब ऐसे नहीं, देखो KLM ऐसे हैं, बाकी सब ये हैं GHI CDE QRS F है। ठीक है, ये तो आसान ही था दोस्तों। ये इसमें कौन सा अलग है, इसमें आप देखो ये 3 मैं आपको दिखाता हूं, ये 3 एक लाइन में बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, इस 3 में, इस लाइन में भी बिल्कुल एक जैसे हैं, और इस लाइन में भी 3 एक जैसे हैं। इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं है जो बिल्कुल एक तरफ को ऐसे इशारा कर रही हो, तो इसमें कोई खड़ा है कोई बैठा है, ऐसा कोई 3 का नहीं है। तो मैं 3 में समानता ढूंढता हूं, और 3 में समानता ही ढूंढनी चाहिए, जो उसमें नहीं आता वो अलग होता है। तो बिल्कुल इन तीनों में क्या समानता है, ये सारे अक्षर एक जैसे हैं, लेकिन इसमें
टी इसमें अलग आ गया नया, बाकी सब में वही अक्षर बस क्रम बदले गए हैं, क्योंकि उन सब में आई था और इसमें आई ना होकर टी आ गया। ठीक है, बंदूक को चलाने के लिए गोली चाहिए, टॉर्च को चलाने के लिए बैटरी चाहिए। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अब बिल्कुल मैं हिंदी करवा चुका हूं, तो बिल्कुल ये रीजनिंग का सॉल्यूशन है और आप उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है।